वेलकम टू डाउट बस्टर्स। आज प्रपोजिशन एमसीक्यूज लेक्चर 1 है। इस वीडियो के अंदर हम प्रपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चंस जो आपके गवर्नमेंट एग्जाम्स, एसएससी एग्जाम्स या किसी भी अदर लेवल एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, उस पैटर्न के क्वेश्चंस आज हम सॉल्व करेंगे और सीखेंगे कि प्रपोजिशंस किस तरह से कहाँ पे लगानी चाहिए। तो चलिए बिना देरी किए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये क्वेश्चन है, इसके 4 ऑप्शंस हैं, 4 यानी प्रपोजिशंस हैं। आपको सही प्रपोजिशन सेंटेंस के अंदर फिल करनी है। ये पैटर्न ज़्यादातर एसएससी या फिर सीजीएल या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो प्लीज़ बी प्रिपेयर्ड। बस मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, साथ साथ ये क्वेश्चन सोल्व करते हुए चलना। हो सके तो कमेंट सेक्शन के अंदर अपने आंसर्स लिखते हुए चलना, ताकि आपको भी ये चीज़ें समझ में आए। तो चलो बिना देर के ये लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। शी इज़ मैरिड डैश अ डॉक्टर। अब यहाँ पे लोग कहते हैं या फिर ज़्यादातर लोगों के दिल में ये होता है कि शी मैरिड विद अ डॉक्टर। वेल, विद अ डॉक्टर ये गलत है, क्योंकि देखिए जब कोई एक इंसान है वो दूसरे इंसान से शादी करता है, तो इस केस के अंदर हम यूज़ करते हैं टू। शी इज़ मैरिड टू अ डॉक्टर, तो टू राइट आंसर है। आप कहोगे सर मैंने तो विद भी पढ़ा है। विद हम इंग्लिश में यूज़ करते हैं कहने के लिए कि एक इंसान है, उसके पास या फिर उसके 2 या 3 या 1 बच्चा है, वो किसी इंसान से, दूसरे इंसान से शादी करता है, तो हम कह सकते हैं इस इंसान ने इससे शादी की है, इसके साथ 2 बच्चे भी, तो हम कह सकते हैं ये मान लीजिए ये शी है और ये ही है। तो शी इज़ मैरिड विद 2 चिल्ड्रन टू हिम। तो यानी कि यहाँ पे जो विद आएगा, तो यानी कि इसने इन 2 बच्चों के साथ इससे शादी, यानी कि 2 बच्चे इसके ऑलरेडी हैं, तो इसने इससे शादी की है, तो विद इस केस के अंदर आता है। आई होप सुनने में ऑकवर्ड लग रहा है, बट ग्रामेटिकली ये ऐसे होता है। शी इज़ मैरिड विद 3 चिल्ड्रन, यानी कि उसके पास ऑलरेडी 3 बच्चे हैं और उसने किसी और से शादी कर ली है। अगर उसने इससे, इस इंसान ने इससे शादी की है, तो वी से 2। तो राइट आंसर इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ही इज सफरिंग डैश फीवर। अब कोई इंसान किसी चीज़ से सफ़र करता है, तो वहाँ पे यूज़ करते हैं हम प्रपोजिशन का के लिए फ्रॉम। शी इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, तो राइट आंसर इज फ्रॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। शी इज़ गुड डैश मैथमेटिक्स। गाइस एक चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी जब भी हम बात करते हैं गुड की, बैड की, इन सब चीज़ों के साथ हम हमेशा यूज़ करते हैं प्रपोजिशन एट। गुड एट, बैड एट, एक्सलेंट एट, तो वी से एट। शी इज़ गुड एट मैथमेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द कैट इज़ हाइडिंग डैश द टेबल। अब ये मान लीजिए ये टेबल है, अब एक कैट है, मेरी कैट छोटी सी है, ऐसी है, आप समझ सकते हैं। द कैट इज़ हाइडिंग डैश द टेबल। अब कैट टेबल के नीचे छुपी है, तो बहुत सारे स्टूडेंट इन में कंफ्यूज होंगे, कैट इज़ हाइडिंग इन द टेबल। नो, यहाँ पे इन नहीं आएगा, यहाँ पे अंडर आएगा। इन बेसिकली चारों तरफ से अगर कोई चीज़ बंद है, उसके अंदर कुछ है, तो वहाँ पे इन कह सकते हैं। तो राइट आंसर इज द कैट इज़ हाइडिंग अंडर द टेबल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। शी इंसिस्टेड डैश पेइंग द बिल्स। देखिए कुछ वर्ड्स आपको याद रखने पड़ेंगे और उसके साथ कौन सी प्रपोजिशन होती है वो भी आपको याद रखनी पड़ेगी। इंसिस्ट के साथ हमेशा प्रपोजिशन आती है ऑन, तो राइट आंसर इज ऑन। शी इंसिस्टेड ऑन पेइंग द बिल। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। शी इज अफ्रेड डैश द डार्क। ऐसे ही एक वर्ड है अफ्रेड। अफ्रेड के साथ हमेशा प्रपोजिशन आती है ऑफ, और ये प्रपोजिशन कभी भी चेंज नहीं होती है, हमेशा अफ्रेड के साथ ऑफ ही रहता है। तो राइट आंसर इज अफ्रेड। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं फ्रॉम। शी इज अफ्रेड फ्रॉम द डार्क। नो, अफ्रेड ऑफ द डार्क, क्योंकि उसे अंधेरे से डर लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड डैश मीटिंग यू। अब ये जो वर्ड आप देख रहे हैं, 2 वर्ड्स हैं लुकिंग फॉरवर्ड। लुकिंग फॉरवर्ड के बाद हमेशा टू आता है, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, क्योंकि एक फ्रेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं।
ही इज जेलस डैश हिज ब्रदर्स सक्सेस। अब लोग कहेंगे इज जेलस फ्रॉम, सर हिंदी में फ्रॉम का मतलब होता है से, तो अपने भाई की सक्सेस से जलता है, नहीं, इंग्लिश ऐसे नहीं होती है बच्चों। इंग्लिश का एक अपना वे होता है, और जेलस एक ऐसा वर्ड है जिसके बाद हमेशा ऑफ आता है, तो राइट आंसर इज ऑफ। ही इज जेलस ऑफ हिज ब्रदर्स सक्सेस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो, चीज़ें समझ में आ रही हो कि कैसे प्रपोजिशन हम यूज़ करते हैं, तो फटाफट इस वीडियो को लाइक करो, और आई होप कि आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपने आंसर्स लिख रहे होंगे। तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द ट्रेन अराइव्ड डैश द स्टेशन ऑन टाइम। देखो अब ये वर्ड है अराइव। अराइव के साथ एट भी आ सकता है और इन भी आ सकता है, बट दोनों का मीनिंग अलग होगा। अगर मैं अराइव के साथ एट यूज़ करूँगा तो ये हो जाएगा एक स्मॉल एरिया। अगर एक स्मॉल एरिया की बात है तो मैं एट यूज़ करूँगा, और वहीं अगर बिग एरिया की बात है तो मैं यूज़ करूँगा इन। तो बिग इस बिग एरिया। जस्ट अ मोमेंट। जैसे सिटीज़ हो गया, स्टेट्स हो गए, तो वहाँ पे अराइव इन यूज़ करूँगा। और अगर तो आप स्मॉल एरियाज़ की बात कर रहे हो, जैसे स्टेशन हो गया या फिर एयरपोर्ट हो गया, तो उस केस के अंदर आप यूज़ करोगे अराइव एट। तो ये स्टेशन की बात कर रहा है, तो यहाँ पे आंसर होगा अराइव एट। द ट्रेन अराइव्ड एट द स्टेशन ऑन टाइम। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शी इज इंटरेस्टेड डैश लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस। सेम चीज, इंटरेस्ट के बाद हमेशा एक प्रपोजिशन आती है इन की। तो शी इज इंटरेस्टेड इन लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस। राइट आंसर इज इन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द बुक वॉज रिटन डैश शेक्सपियर। अब द बुक वॉज रिटन डैश शेक्सपियर, अगर तो शेक्सपियर यहाँ पे राइटर है, तो राइटर के लिए हमेशा हम एक प्रपोजिशन यूज करते हैं बाय। तो द बुक वॉज रिटन बाय शेक्सपियर, तो बाय ऑप्शन हमारे पास है, यस बाय ऑप्शन हमारे पास है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ही इज एंग्री डैश हिज मिस्टेक। अब ऑप्शन ध्यान से पढ़िए। एंग्री विद हिज मिस्टेक, एंग्री ऑन हिज मिस्टेक, एंग्री अबाउट हिज मिस्टेक, एंग्री फॉर हिज मिस्टेक। क्या लगता है, एंग्री विद, ऑन, अबाउट और फॉर? बताइए। चलिए ये क्वेश्चन बहुत थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आपके लिए बना देता हूँ मैं, ये आपके लिए छोड़ता हूँ, इसे कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द टीचर वॉज सेटिस्फाइड डैश माई परफॉर्मेंस। सेटिस्फाइड, अब सेटिस्फाई के साथ एक और प्रपोजिशन आती है, दैट इज विद। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, सेटिस्फाइड विद। The students were punished dash being late. Punished, punish किस लिए किया गया? यहाँ तो बहुत easy है, for. Two students were punished for being late, not about. About के बारे में होता है, but यहाँ पे के बारे में नहीं आएगा। He depends dash his parents for financial support. He depends बहुत easy है, हमने बहुत बार सुना है, depends on. He depends on his parents for financial support. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ही इज एडिक्टेड डैश स्मोकिंग। जब भी हम बात करेंगे एडिक्ट, एक वर्ब है, ये अगर वर्ब है तो एडिक्ट के बाद हमेशा आएगा टू। तो ही इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन। द कीज आर डैश द टेबल। द कीज आर इन द टेबल, ऑन द टेबल, अंडर द टेबल और ओवर द टेबल। तो यहाँ पे आएगा द कीज आर ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। शी प्रेफर, ओके सो दिस वन, चाइल्ड, द चाइल्ड वाज क्राइंग डैश हंगर। द चाइल्ड वाज क्राइंग विद हंगर, अबाउट हंगर, फॉर हंगर, फ्रॉम हंगर। आपको स्टूडेंट कहेंगे सर फ्रॉम हंगर, द चाइल्ड वाज क्राइंग फ्रॉम हंगर, भूख से बेचारा रो रहा है, चिल्ला रहा है। नो, जब भी आप क्राई की बात करते हो और उसकी एक वजह होती है तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं विद। क्राइंग विद हंगर, क्राइंग विद हंगर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज शी प्रेफर्स कॉफ़ी डैश टी। अब यहाँ पे कंपैरिजन आ गया है, कंपैरिजन। अब कंपैरिजन में जब भी हम वर्ड का यूज़ करते हैं प्रेफर, प्रेफर के बाद हम एक प्रपोजिशन यूज़ करते हैं टू।
शी प्रेफर्स कॉफी टू टी, द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। तो प्लीज इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है शी वॉज ड्रेस्ड डैश रेड, शी वॉज ड्रेस्ड विद रेड, इन रेड, ऑन रेड या फिर बाय रेड। बताइए क्या आंसर होगा इसका, बताइए। देखिए कह रहा है कि शी वॉज ड्रेस्ड, उसने लाल कलर के कपड़े पहने हैं, यानी कि लाल कलर के कपड़े में ड्रेस हुई है। ठीक है, अब हम ट्रांसलेट तो ऐसे हम नहीं करते हैं कि लाल कलर के कपड़े में ड्रेस हुई है, तो हम ऐसे कहते हैं उसने लाल कलर के कपड़े पहने हैं। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, शी वॉज ड्रेस्ड इन रेड। जब भी आप कलर की बात करोगे कि भाई उसने इस कलर के कपड़े पहने हैं, तो वी यूज द ऑप्शन और सॉरी द प्रपोजिशन इन। तो आपने देखा कि ये प्रपोजिशंस हमने सीखी। प्रपोजिशंस बहुत सारी होती हैं, इन, एट, ऑन, फॉर, एटसेट्रा, ये प्रपोजिशंस होती हैं। इन प्रपोजिशंस को हमने सॉल्व करके देखा ताकि ये प्रपोजिशंस हमारे लिए इजी हो जाए। ये क्वेश्चंस जो 15-20 क्वेश्चंस मैंने आपके सामने सॉल्व किए हैं, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे कि ये कैसे सॉल्व किए हैं मैंने, और किस जगह पे कौन सी प्रपोजिशन यूज़ हुई है वो भी मैंने अच्छे से आपको समझाया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट्स कीजिए। आई होप यू हैव लाइक दिस। थैंक यू सो मच।